हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गियर टू कैप्चर। और आशा करता हूँ मैं आप लोग सब ठीक होंगे। और आज एक नया टॉपिक को लेके हम लोग आए हैं। कौन सा मोटरसाइकिल्स आप लोग खरीदेंगे। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आते थे मेरे को, यूट्यूब में आते थे, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी आते थे। और वो डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा मोटरसाइकिल्स आप ओन करना चाहते हैं, आपका बजट कितना है, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका यूसेज कितना क्या है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से मोटरसाइकिल्स हैं। पहला है कम्यूटर मोटरसाइकिल्स, दूसरा है क्रूजर मोटरसाइकिल्स, तीसरा है स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स और चौथा एडवेंचर मोटरसाइकिल्स। पहला कम्यूटर मोटरसाइकिल्स में बहुत सारे सीसीज के हैं। 100 सीसी से लेके 125, 200, 250 और बहुत सारे मोटरसाइकिल्स होते हैं, जो डिपेंड करता है कि कौन कौन कैसा मोटरसाइकिल्स करना चाहते हैं। अगर आप लोग टायर 1 सिटीज़ में रहते हैं तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि बहुत ही कम 100 सीसी का आप मोटरसाइकिल लीजिए, क्योंकि उसका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है और वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरा है कि मेंटेनेंस बहुत हाई रहता है और गाड़ी इंजन गर्म होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। टायर 1 सिटीज़ जैसे कि बैंगलोर हो, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे भी कुछ हद तक वो भी उनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे एक छोटा सा बाइक और कम बजट में आ जाएगा और आप लोग का डेस्टिनेशन ए टू बी आराम से आप लोग पहुँच सकते हैं। दूसरा आता है कि क्रूज़र मोटरसाइकिल्स। क्रूज़र मोटरसाइकिल्स ये है कि जो कोई भी एंथुसियास्ट मोटरसाइकिलिस्ट बहुत ज़्यादा ट्रिप करते हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं नेशनल हाईवेज़ पे, तो या कंट्री रोड्स पे जाते हैं, बहुत लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोटरसाइकिल्स खरीदेंगे। और उसमें बहुत सारे मोटरसाइकिल्स आते हैं, जैसे कि रॉयल एनफील्ड का हो जाता है मेटियोर, उसके बाद क्लासिक 350 भी आ जाता है, तो सुजुकी का भी आता है, इंट्रूडर है, और बजाज का एवेंजर 150, 220, ये सब बाइक्स भी आते हैं। और वो एक्चुअली इजी टू मेंटेन भी होता है और आप लोग बहुत दूर भी जा सकते हैं राइड करके विदाउट एनी फटीग। तीसरा आता है स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स। स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स में वो ज़्यादातर राइडर्स जो एंथुसियास्टिक है वो या ट्रैक पे लेके जाना चाहते हैं, या कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स, क्योंकि वो अट्रैक्टिव दिखता है और बहुत फास्ट होता है। और कंफर्ट के मामले में वो थोड़ा कम है, क्योंकि वो बहुत ही कमिटेड मोटरसाइकिल्स होते हैं। उसमें आ जाता है KTM का 125 से लेके R15 आता है 150 सीसी, KTM 200, 390। उसके बाद हम लोग जाते हैं कि प्रीमियम मोटरसाइकिल्स जो स्पोर्ट्स बाइक है, वो कावासाकी का निंजा 300, 400। उसके बाद बहुत सारे भी मोटरसाइकिल्स आते हैं, सुजुकी का भी जिक्सर आता है 250 सीसी में, हाल ही फिलहाल में 1 साल होगा वो लॉन्च करते हुए। और प्रीमियम बहुत सारे प्रीमियम मोटरसाइकिल्स हैं, जो ट्रायम्फ का भी आता है, स्ट्रीट ट्रिपल। उसके बाद हायाबुसा आता है, जो सबसे फेमस मोटरसाइकिल्स है वर्ल्ड में, वो भी आता है। कावासाकी का भी निंजा आता है 650। उसके बाद 1000 सीसी का भी आता है। तो इट डिपेंड्स आपका बजट क्या है और आप कौन सा मोटरसाइकिल्स लेना चाहते हैं। और चौथा आता है जो एडवेंचर, जो मेरा फेवरेट कैटेगरी है, क्योंकि बहुत ही कम मोटरसाइकिलिस्ट या एंथुसियास्ट है जो एडवेंचर मोटरसाइकिल्स वो चलाते हैं, और वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है मेरे हिसाब से। और इसमें आता है कि KTM का 390 आता है, 250 आता है, ESD का जो एडवेंचर है वो भी आता है, रिसेंटली वो लॉन्च हुआ था। उसके बाद हिमालयन आता है, जो ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स हो गए वो लॉन्च किया हुआ है। और अभी रिसेंटली 3 दिन पहले सुजुकी का एडवेंचर 250 भी लॉन्च हुआ है। आई थिंक इट विल टेक अप द मार्केट, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आता है और वेरी रिलायबल इंजन है। और ऐसे ही एडवेंचर मोटरसाइकिल्स है बहुत प्रीमियम सेगमेंट्स में, जैसे कि जो सबसे फेमस है जो ट्रायम्फ का आता है, ट्रायम्फ टाइगर भी आता है, 60 आता है, 800 आता है, देन 1200 का भी वो आता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल्स विद ऑल स्पेसिफिकेशंस, उसके बहुत सारे फीचर्स है। मेरा एक दोस्त भी वो खरीदा था और हम लोग एक लॉन्ग ट्रिप में गए थे। अमेजिंग मोटरसाइकिल्स है।
और ऐसा ही जो मल्टी स्ट्राडा भी आता है डुकाटी का, वो भी माने इट्स वेरी डायनेमिक मोटरसाइकिल्स है, और आप उसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट। तो ऐसे सब बाइक्स है, और वो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। और मेरे को अगर आप अपना बजट बता देंगे और कैटेगरीज में आपको बता दिया हूँ, उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट भी कर सकता हूँ कि कौन सा बाइक आपको लेना चाहिए। और वो भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं। अगर आप कोई विलेज में रहते हैं या टायर 3 सिटीज़ में या टाउन्स में रहते हैं, वहाँ पे बाइक कौन कौन सा बाइक अच्छा चलता है, या कौन सा बाइक का ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, उसका सर्विस कितना है, कैसा है, तो वो भी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए अब बेझिझक आप मेरे को कमेंट्स डालिए। ये जो यूट्यूब का जो चैनल है वो इसीलिए ही बना है कि आप लोग को सजेशंस मैं आपको दे सकता हूँ। और इसलिए आशा करता हूँ कि आप ये वीडियोस आप शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, और लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।